बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अबाउट द मेजर फील्ड्स ऑफ बियोलॉजी, यानी कि प्री मेडिकल के बाद जब आप एफएससी कर लेते हैं उसके बाद आप कौन कौन से फील्ड्स के अंदर आगे फर्दर एडमिशन ले सकते हैं, एज अ कैरियर आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले ब्रांच यहाँ पे लिखी गई है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। और मैंने लास्ट टाइम बताया था जो लॉजी लफ्ज़ है इसका मतलब तो होता है स्टडी। ठीक है, और ये आपने याद रखना है कि बायो के अंदर बहुत सारी वर्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, उसके साथ जो लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक पूरा जानदार जब उसका ये अमल स्टार्ट होता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद उस पूरे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट तक जितना भी टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, हम उसको फिर एम्ब्रियो कह रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब भी मेल एंड फीमेल गमीट्स यूनाइट करते हैं तो यूनाइट करने के बाद जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जाइगोट। एक सिंगल सेल होता है जाइगोट। इसके अंदर जब बहुत सारी सेल डिवीजन्स होती हैं तो ये डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फिर ये जो सेल्स हैं ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे कि कुछ सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म का हेड बनाएंगे, कुछ जो है उसके लेग्स और आर्म्स वगैरह बना रहे होंगे, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स बना रहे होंगे। एज अ रिजल्ट लाइफ का इर्तिका कहाँ से होता है, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि लुत्फे से लाइफ का आगाज किया जाता है। ठीक है, या गोश्त के लोथरे की बात की जाती है, तो ये एक गोश्त का लोथरा यानी कि एक सिंगल स्मॉल हमारे पास सेल है। यहाँ से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है और उसकी फिर बर्थ होती है एज अ होल इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन टाइम लगता है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो उसके लिए 9 मंथ्स चाहिए होते हैं। तो जो गेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का, उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी हम स्टडी करते हैं इन द एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म का बनना स्टार्ट होता है वहां से लेकर जब तक वो एक ऑर्गेनिज्म बन नहीं जाता, उसके डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर बन नहीं जाते, वो सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसकी बर्थ हो जाती है, बर्थ होने के बाद जो उसके साइज के अंदर जो फर्क आ रहा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, करते कराते एक जवान बनता है, उसके बाद उसकी साइज के अंदर जो है फर्क आ रहा है, वो बेसिकली हम उसको ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी है। फिजियो लफ्ज इस्तेमाल होता है फंक्शनिंग के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनिंग। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार के किसी भी पार्ट की फंक्शनिंग को। जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ये उसकी फंक्शनिंग है। डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि पंप किस तरह से करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। ठीक है, वो जो उसकी सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो हम देखते हैं कि उसके अंदर हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, वो उसकी फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो लफ्ज ये भी ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब होता है शक्लो सूरत। ठीक है, शक्लो सूरत द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बनावट और उसकी साख्त को जब हम पढ़ रहे होते हैं, मुताला करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, जो बाहर बैरूनी हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ज़ाहरी या बैरूनी जो उसकी शक्ल है, सूरत है, उसको जब हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म का साइज हो सकता है, कलर हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फॉर्म को स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम अनेटमी भी कहते हैं। अनेटमी, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर। ग्रॉस का मतलब क्या है कि जो हम अपनी नेकेड आई, अपनी आंख से देख सकते हैं स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि हमारी ब्लड वेजल्स कैसी हैं, वो उनकी जो ब्रांचिंग है वो किस तरह की है, तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो
ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ द ब्लड वेजल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द नेकेड आई, उसके लिए खास माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर का हार्ट आप देखना चाह रहे हैं वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि हमने टिश्यूज को स्टडी करना है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज आपने पढ़े हुए, ग्लैंडुलर टिश्यूज, उसका क्या काम है, सेक्रीशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो टिश्यूज को समझने के लिए जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। तो ये जो प्लियन लफ्ज है इसका मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसल इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ। जो माजी में लाइफ गुजर चुकी है, ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें फॉसल्स की स्टडी करना पड़ता है। और फॉसल्स किसको कहते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है, जो उसकी बकाया जात रह जाती हैं, वो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहलाती हैं, यानी कि फॉसल्स कहलाती हैं। उसके बाद है एक्वेटिक बायोलॉजी, वो लाइफ या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। इसके आगे दो टाइप्स हैं पानी, क्योंकि दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन बायोलॉजी। अगर मैं कहूँ कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ की चोटी है और यहाँ पे आपके पास ये समंदर है, तो पहाड़ की चोटी से लेके ये इस लेवल तक, यहाँ से लेके जितना भी एरिया है, इस एरिया में जो भी आपको वाटर बॉडीज नजर आती हैं, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वो क्या कहलाती हैं, वो फ्रेश वाटर कहलाता है। ठीक है, और उसमें जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको फिर फ्रेश वाटर हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरह से मेराइन बायोलॉजी, इसमें हम उस लाइफ को स्टडी करते हैं जो कि सीज और ओशन, समंदर वगैरह के अंदर रहती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मेराइन के अंदर, मेराइन वाटर के अंदर तकरीबन 75% साल्ट्स होते हैं, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर सिर्फ 25% साल्ट्स होते हैं। तो साल्ट की कंसेंट्रेशन मेराइन में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो लाइफ रहती है वो मुख्तलिफ होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। उनकी रहने की सलाहियत, काम करने के तरीकाकार, वो भी मुख्तलिफ होता है। और दोनों में एक कॉमन चीज़ हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कहते हैं खसूसियात। उस पानी का फिजिकल पैरामीटर क्या हो सकता है कि उसका टेम्परेचर पानी का कितना है, उसमें लाइट इंटेंसिटी कितनी की जो है वो जा सकती है, कितनी लाइट पहुंच सकती है, ये सारी चीज़ें। और केमिकल पैरामीटर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं उसकी पीएच, पानी की पीएच कितनी है, या उसके अंदर साल्ट्स की कंपोजिशन कितनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और अफेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो दोनों में हम ये चीज़ों को स्टडी करते हैं, फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स। लास्ट में है ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान से रिलेटेड है, इसमें सारा कुछ आ जाता है बेटा। इसमें हिस्टोलॉजी आ जाती है, उसमें स्टडी हम करेंगे टिश्यूज़ की, एनाटमी को देखेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर, वो काम किस तरह से करता है वो फिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद उसकी जीन्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो जेनेटिक्स के अंदर आ जाएगी। तो इन शॉर्ट ये सारा कुछ, ये सारी ब्रांचेस जो हैं, ये हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इन द ह्यूमन बियोलॉजी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।